आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनका जो कोर है वो कच्चा रह गया है, जो ब्रेड है वो कच्ची रह गई है। क्लियरली पेस्टी हैं दोनों चीज़ें। हाउएवर इन्होंने जो फिलिंग्स पकाई हैं ब्यूटीफुल। आई थिंक जो मैंने ब्रेड बनाई थी कुछ चीज़ों में उससे भी ज़्यादा टेस्ट है। ऐसा लग रहा है उन्होंने मास्टरी करी हुई है सब्जियां बनाने में। आई थिंक फ्लेवर स्पॉट ऑन। जो चटनियाँ हैं अगेन आई एम एब्सोल्युटली लविंग देम। जो चने हैं, किसी अगर आप पंजाबी घर में पिंडी छोले बोलेंगे तो नेचुरली उनके हाथ में वो टेस्ट आ जाएगा, तो वो नेचुरल टेस्ट है पिंडी छोले वाला। बट वो जो अंडर कुक्ड पार्ट है, मुझे लगा कि यू नो पेटल्स में नहीं है, बट पेटल्स भी नीचे से नहीं, इट्स नॉट टोटली कुक्ड। इट्स नॉट कुक्ड। जिस लेवल पे इनकी कुकिंग होती है उस लेवल की डिश नहीं है ये। बट अगर इन चारों डिशेस के डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स की बात की जाए, दे आर ऑल डिफरेंट, दे ऑल हैव दैट ब्यूटीफुल कंफर्ट इन द एवरी बाइट। अब वो आ रही है इसमें। बिल्कुल। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू करें। बिल्कुल। अरुणा अपना प्लेटर लेके आइए प्लीज। चल, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अर्णा जी, यस शेफ। कैसा था चैलेंज? जैसे कहा कि अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट, वैसे अल्टीमेट फीलिंग आ रही थी। बहुत मुश्किल था, इतने सारे एलिमेंट्स इतने कम समय में पुल ऑफ करना एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग। ऑलमोस्ट 9 एलिमेंट्स हैं, तो आई थिंक उसको पुल ऑफ करना काफ़ी मुश्किल था। लास्ट मिनट तक भी काम हो ही रहा था। थैंक यू अर्णा जी। थैंक यू। सारांश, इनिशियल कमेंट्स तो देखने में अभी तक सबसे सुंदर यही है। बेकिंग एकदम परफेक्टली हुई है, सारे पेटल्स पे इवन कलर आया है, ब्यूटीफुली गोल्डन। शी हैज स्पेंट इनफ टाइम इनको शेप बनाने के लिए, मतलब इतनी सुंदर तरीके से बनाई है कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि 2.5 घंटे के चैलेंज में कोई कंटेस्टेंट इस तरीके से सफरनामा को शेप कर पाएगा। पर इन्होंने वो इम्पॉसिबल टास्क को 100% पॉसिबल किया है। देखने में तो लग रहा है कि वेल कुक्ड है। इट्स रियली नाइसली कुक्ड। मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि ये ट्रूली एक पुल अपार्ट ब्रेड है। मतलब आप यूं खींच के रहे लाए। हैं और एक एक पेटल अलग अलग पुल अपार्ट हो रहा है। Yeah, So, I think this shows very good baking, very good skill. Yes, very good skill. I agree. आई जस्ट होप कि मैं जितना एफर्ट से, जितना वो एक यू नो प्रिसिशन से आज वो डिश बनाई हूँ, आई होप जजेस को भी इतनी अच्छी लगे आज मेरी डिश। The bread is cooked. Very nice, Pinky. Very. अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं, so I think overall everything is tasting to its part. तो overall I think she has really done a great job. उन्होंने ये सफर को पूरा किया है। मेरे लिए आई थिंक ये डिश जो है क्लियरली 8 on 10 तो है ही है ऑन एवरीथिंग। Yeah. कंसिस्टेंट डिश, गुड फ्लेवर्स। Yes. I wish उन्होंने थोड़ी फिलिंग और करी होती तो स्वाद थोड़ा और आता। By itself is really nice. गुरकिरत, अपनी डिश लेके आए प्लीज। गो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी गुरकीरत, यस शेफ। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? टाइम मैनेजमेंट आई गेस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट था इसका। और लास्ट मिनट में मैंने वो डिप्स रिंग के अंदर डालना था, वो डिप्स और मूली मैंने रिंग के बाहर डाल दिया। इतने सारे एलिमेंट्स बनाने थे 2.5 घंटे में, वो बहुत चैलेंजिंग था। आप खुश हैं? मैंने अपनी कैपेसिटी का 100% किया, तो मैं खुश हूँ। ओके, थैंक यू गुरकीरत। थैंक यू। सो रिंग तो एकदम बराबर है, कुक्ड है कि नहीं देख लेते हैं। थोड़ी सी रॉ है, हल्की सी। इसको अगर 2 मिनट और मिलते तो ये फुली कुक्ड हो जाती। और एलिमेंट्स जो इन्होंने बाहर डाल दिए, वो चटनियाँ तो बेचारी ना के बराबर ही हैं, अब ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि उनको वो मॉइस्चर नहीं मिला है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स हो गए हैं, तो थोड़ी सी बिखर सी गई हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बस 2 मिनट और इसको ओवन में मिलते तो ये फुली कुक्ड हो जाता। बट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि उन्होंने एफर्ट लिया है बाद में इसको स्टफिंग वापस भरने का। तो ऐसा लग रहा है दिल खोल के स्टफिंग डाली है। आई थिंक प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट वही है
कि यहाँ पे स्टफिंग्स क्लियरली दिख रही हैं। स्टफिंग ऐसा लग रहा है कि कस्टमर खुश होके जाएगा। तो शुड वी ब्रेक इन? Yes, let's do it. लवली। तो शेफ ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इनकी मोस्ट सब्जियां थोड़ी सी अनबैलेंस है। किसी में मिर्ची ज्यादा, किसी में नमक ज्यादा, जिसमें खट्टा ज्यादा होना चाहिए उसमें थोड़ा खटास कम है। तो मुझे जो ओवरऑल ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए इसमें, वो आपस में तालमेल नहीं हो रहा है उन चीज़ों का। इम्प्रेसिव नहीं है डिश, वो तो क्लियर है। आई थिंक वो क्या है, 9 एलिमेंट्स, 100 स्टेप्स एक रेसिपी में डालने हैं। अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट का प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं गुरकीरत के सर पे चढ़ गया। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। सुवर्णा जी अपनी डिश लेके आए प्लीज। चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डू वेल। डू वेल। सुवर्णा जी आप सबसे ज्यादा ब्लैक एप्रन चैलेंज में आई हैं। हाँ शेफ। आपको ये लगा कि आज वो सारे ब्लैक एप्रन चैलेंजेस का एक्सपीरियंस आपके काम आया? हाँ शेफ, बहुत ज्यादा। ब्लैक एप्रन पहनती थी, बुरा लगता था, अरे मैं ही क्यों, पर वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो आज काम आ गया। वो डर रहता है, प्रेशर रहता है, तो वो एक्सपीरियंस के वजह से नहीं रहा। बट ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा है, आपको स्माइल करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के हमें अच्छा लग रहा है। जो भी हो, ये एटीट्यूड कभी मत छोड़िएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस टू सी दिस। ब्लैक एप्रन का वेट मत किया करिए प्रेशर में मुस्कुराने के लिए, इसके लिए वो ये कह रही है कि डोंट वेट फॉर द ब्लैक एप्रन। आज का लास्ट है ब्लैक एप्रन। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। मैं इसको अपने एक बार स्केल से मैच करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेटल्स इनके दबे हुए हैं और कुछ उभरे हुए हैं। जैसे कुछ 3-3 इंची के हैं, कुछ 3.5 इंची के हैं। सो मतलब परफेक्शन इन्होंने अचीव नहीं करी है शेपिंग में। बट आई थिंक कुकिंग देखने में यहाँ से तो इवन लग रही है, पर यहाँ से हो सकता है हल्का सा कच्चापन इसमें भी हो। तो चलिए इसको हम लोग पेटल्स को इवनली बनाना, वो मैंने बना लिए। फ्लेवर्स भी मेरे अच्छे, पर अभी जैसे कि जजेस ने कहा कि वो स्केल करेंगे तो वो थोड़ा डर लग रहा है। तो ब्रेड तो इनकी एकदम बराबर पकी है। परफेक्शन हो सकती थी अगर पेटल्स इवन होते। निमोना इनका एकदम बढ़िया, मसाले एकदम बराबर, मिर्ची एकदम बराबर। आई थिंक ये बेस्ट निमोना है आज का मेरे हिसाब से। स्वाद इनके हाथों में है। आई थिंक शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। शेफ आपने जैकफ्रूट खाया? You're okay? स्वर्णा जी loves her chilies. Of course, वो महाराष्ट्र में मिर्ची और उनकी जो रिलेशनशिप है, she is very fond of that. So वो जैकफ्रूट में दिख रहा है। स्वाद है, बिल्कुल स्वाद है। सुवर्णा जी की खासियत है कि वो फ्लेवर पहले रखती हैं और उस वजह से कई बार प्रेजेंटेशन में पीछे रह जाती हैं। इट्स अ सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स। मतलब हर जगह पे जाओ तो फ्लेवर्स का अलग एक, जैसे हमने कहा ना कि एक जर्नी है इंडिया की, तो हर फ्लेवर के साथ एक आप टेस्ट कर सकते हो एक डिफरेंट रीजन। वो बहुत डिस्टिंक्ट है इनकी डिश में, Yeah. व्हिच आई एब्सोल्युटली लव दैट पार्ट। Alright, guys, time for results. Yep. चलिए। आज के आपके इस अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट में हमने आपको एक बहुत मुश्किल चैलेंज दिया और आप सबने उस चैलेंज को समझा और उस चैलेंज को निभाया। पहले तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए।